आज का संदेश मेरे बच्चे तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेजती है। तो आज के संदेश में जान लो तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आ गई हूँ। अब तुम्हें और सहने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने तुम्हें बहुत कष्ट पहुँचा है, जिन्होंने तुम्हें दिन रात रुलाया है, अब उन लोगों के रोने की बारी है। अब वह भी वैसे ही दर्द को देखेंगे जो तू है। मेरे बच्चे, अब मैं उन सबको सबक सिखा दूंगी जिन लोगों ने मेरे बच्चे को परेशान किया है। यदि तुम मेरे संदेश पढ़ रहे हो तो तुम उसे मुसीबत से बाहर आने वाले हो। जिन लोगों ने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है, अब उन सब की बारी है। अब वह तुमसे खुद माफी महादेव जी गेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत भोले हो, इतने दुखी हो। यदि तुम औरों की तरह चालक और तेज होते तो तुम दुखी नहीं होते। लेकिन इस कलयुग में अधिकतर लोग तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे जो दूसरे को दुख देकर खुद की खुशी ढूंढते हैं। मेरे बच्चे, तुम भले ही उन लोगों को कर्मों को पहचान नहीं पा रहे हो जो लोग तुम्हारे साथ चल कर रहे हैं, लेकिन वह तुम्हारे अपने ही है जो तुम्हें इतने दुख दे रहे हैं। लेकिन तुम उनके षड्यंत्र को नहीं पहचान पा रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी महादेव जी को सब पता है कि कौन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। इसलिए आज मैं तुम्हें उसे मुसीबत से बाहर निकलना आई हूँ और तुम्हें मार दिखाऊंगी। आज मैं उन लोगों से उनके कर्मों का हिसाब लूंगी। जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है, उन्हें अपने कर्मों का हिसाब देना ही होगा। लेकिन मेरे बच्चे, वह कार्य करने से पहले मैं तुम्हें आकरने आई हूँ ताकि तुम फिर से गलती ना करो जो तुम अब तक करते आए हो। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है जो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ही बुरा चाहते हैं। कि मेरे बच्चे, अपने महादेव जी की बातों को सुनकर आज से ही ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें हर चीज में धोखा मिले। तुमने जीवन में जिस किसी पर भी भरोसा किया है, उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़कर तुम्हारे जीवन को अंधकार में धकेल दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हारी महादेव जी जब तुम्हारे पास है तो तुम्हारे लिए किसी भी अंधेरे को दूर करने की शक्ति तुम्हारी महादेव जी द्वारा तुम्हारे अंदर आ जाएगी। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा तुम्हारे साथ मीठा बोलते हैं, तुम्हें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर तुमसे अपने कार्यों को निकलवाने की कोशिश करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की पहचान तुम्हें करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ऐसे व्यक्तियों के बारे में ही बताने आई हूँ। जो व्यक्ति तुमसे जरूर से ज्यादा मीठा बोले, उनसे हमेशा दूर रहना। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें जीवन में केवल आगे बढ़ाना है और सभी मुसीबत का सामना करना है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 11:11 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में चल रही परेशानियों का डटकर सामना करोगे तो मेरा विश्वास है तुम्हारा जीवन कभी खराब नहीं होगा। लेकिन अगर तुम अपनी परेशानी को भूलकर केवल अपने कार्यों पर ध्यान दोगे तो यह परेशानी तुम्हारे जीवन में खुद ही समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, यह जीवन एक काल चक्र है और जीवन में तुम्हें हर तरीके के इंसान भी मिलेंगे, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। लेकिन तुम्हें सदा ही खुद के ऊपर नियंत्रण रखना जो तुम बुरे लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करते हो तो यह तुम्हारे जीवन को हमेशा बुराई की ओर ले जाता है। और तुम्हारे जीवन में बेशक आज मौज मस्ती हो, लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हारे पास जिम्मेदारी आएंगे तब तुम्हारे द्वारा चुना गया बुराई का रास्ता काम नहीं आएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करो। हर इंसान का भाग्य जन्म से ही लिखा जाता है और ईश्वर तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारे भाग्य में अच्छी बुरी चीज लिखकर तुम्हें इस मानव जीवन में भेजते हैं। जो तुम्हारी किस्मत में लिखा होता है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होता है। तुम्हारे भाग्य में लिखी गई है उन चीजों को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए मेरे बच्चे, तुम बेकार की चीजों में अपना समय मत बर्बाद करो, क्योंकि तुम जानते हो कि भाग्य से बड़ा कुछ नहीं है। तुम चाहो तो अपने ने जीवन के भाग्य को बदल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हारे मन में धड़कन होना चाहिए। तुम अपनी बहन से सच्चाई के रास्ते पर चलकर बुरे से बुरे कार्यों को भी अच्छे कार्य में बदल सकते हो। तो वहाँ जो तुम्हारे महादेव जी पिता है, वह तुम्हारे लिए सबसे बड़े भगवान है, क्योंकि उनके द्वारा ही तुम इस धरती पर आए हो। मेरे बच्चे, यदि तुम महादेव जी पिता को दुखी करते हो तो तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। यही महादेव जी पिता ही तुम्हारे जीवन को देने वाले भगवान है। यदि तुम ही इन्हें परेशान
करोगे, उन्हें सुख नहीं दोगे तो तुम यह फिर कैसे भूल सकते हो कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। मेरे बच्चे, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भोले भाले इंसान को रुलाने से तुम्हारे जीवन में तरक्की नहीं मिल सकती। एक सीधा साधा इंसान यदि अपने दिल से भगवान के आगे रोता है तो उसे इंसान के आंसू का हिसाब भगवान तुमसे अवश्य लेते हैं। कि मेरे बच्चे, किसी भी इंसान को कभी कभी भी मत सताना। यह जीवन बहुत अनमोल है जो तुम्हें बहुत सारी परेशानियों के बाद प्राप्त हुआ है। यदि तुम इस जीवन में अच्छे कर नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा इस जीवन को प्राप्त करना बेकार है। किसी दूसरे की बातों में आने से पहले यह सदा याद रखना, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। यह संसार केवल मतलबी है जो अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास आता है, और जब तुम्हारा इस संसार से मतलब निकल जाता है तो वह तुम्हें छोड़ देता है। इसलिए मेरे बच्चे, अब किसी भी व्यक्ति पर विश्वास मत करना, क्योंकि संसार में सब अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास आएंगे। छोटे छोटे कार्य करने से तुम्हें जो पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य तुम्हें ईश्वर द्वारा ही प्राप्त होता है। लेकिन मेरे बच्चे, पुण्य तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम्हारे कार्य दूसरे इंसानों को सुख और शांति दे। लेकिन दूसरों की बातों में आकर ऐसे कार्य करने लगे हो जिससे लोगों को दुख मिल रहा है और तुम धीरे धीरे गुनाह के भागीदार बन रहे हो। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि एक बुरी शक्ति तुम्हारे जीवन को इस प्रकार प्रभावित कर देगी तुम सब कुछ खो दोगे। यह चेतावनी कोई आम समस्या नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चेतावनी है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास होना चाहिए। आपको अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लाइक करके साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। इसी उद्देश्य से मैं तुम्हें संदेश दे रही हूँ। तुम्हारे पास एक ऐसे फरिश्ते तो भेज रही हूँ जो तुम्हारे जीवन को इतना खूबसूरत बना देंगे कि तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, तुम अपने बीते दिनों को, दुख भरे फलों को बिल्कुल ही भूल जाओगे और खुशियाँ ही खुशियाँ अपने जीवन में अब से पाओगी। अब तुम उदास मत हो कि मेरे बच्चे, अब वह फरिश्ता तुम्हारे जीवन में खुशियों को भर देगा। तुम्हारे द्वारा किए गए बदलावों से ही तुम्हें आगे की राह दिखेगी। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में आगे की राह देखना चाहते हो तो तुम्हें आज स्वयं से एक वादा करना होगा कि तुम जैसा भी जो भी कार्य करोगे उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करोगे। जब तुम यह चीज करने लग जाओगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। जिंदगी का असली मतलब तुम्हें अब समझना होगा कि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितनी बार भी नई चीजें आएगी तुम इतनी बार परेशान होंगे, लेकिन यह याद रखना, यह परेशानियां ही तुम्हें आगे का मार्ग दिखाएंगे। जब जब तुम्हारे जीवन में ऐसी परेशानियां आने लगे तब समझ लेना कि तुम्हारा जीवन और बेहतर दिशा की ओर जाने वाला है। मेरे बच्चे, केवल तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा ताकि तुम अपने भविष्य में आगे जाने के लिए वह सारे कार्य कर सको जिन कार्यों से तुम्हारा आज और आने वाला कल दोनों सुरक्षित हो सके। मेरे बच्चे, मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना, तभी तुम्हें मेरी पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। बीच में छोड़ने का प्रयास किया तो सब कुछ खो दोगे। मेरे बच्चे, अंधेरा और रोशनी दोनों ही अपनी जगह अपना अपना कार्य करते हैं। यदि अंधेरा ना हो तो हमें रोशनी का महत्व नहीं मालूम पड़ेगा, ठीक वैसे ही यदि रोशनी ही रोशनी रहे तो हमें अंधेरे के महत्व के बारे में पता नहीं चल पाएगा। मेरे बच्चे, जीवन में हर चीज जरूरी है। अंधेरा रोशनी को मिटाता है, लेकिन इस अंधेरे के कारण उसे रोशनी की इज्जत की जाती है जो पूरी दुनिया में फैला है। इसलिए हर चीज का अपना महत्व होता है जो हमें समय समय पर पता चलता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम इस समय बहुत परेशान हो, अपने जीवन को लेकर चिंतित हो और अपनी समस्याओं से जूझ रहे हो, लेकिन इन कासन को तुम्हें स्वयं ही दूर करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन में चिंता करना बंद करो, क्योंकि चिंता करने से कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकते। यदि तुम चिंता करते हो तो तुम किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तुम्हारा ध्यान केवल उन दुखों पर होगा जो तुम्हें मिल रहे हैं और तुम और भी ज्यादा दुखी हो जाओगे। तुम्हारे शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाएंगे। कि मेरे बच्चे, चिंता सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है जो अच्छे भले इंसान को पल भर में बीमार कर देती है। आज जो मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया है, यदि तुम उसे रास्ते पर चलकर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां आएंगी। तुम्हारा आने वाला कल खराब ना हो, इसलिए मैंने तुम्हें यह संदेश दिया है। अब मैं अपना आशीर्वाद तुम्हें देता हूं और यही कहती हूं कि सदा खुश रहना, आगे बढ़ते रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी महादेव जी एक बार फिर तुमसे बात करने आई है। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यह बातें तुम्हारे जीवन को बदलने वाली है। मेरे बच्चे, जब कुछ चमत्कार होता है तब तुम भगवान पर विश्वास करते हो, लेकिन तुम्हें यह स्मरण रहना चाहिए कि भगवान सदा ही अपने बच्चों के
साथ होते हैं और उनका होना ही एक चमत्कार है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें ज्ञान, बुद्धि, यश और सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो, लेकिन तुम्हें यह सब तभी प्राप्त हो सकता है जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे। मेरे बच्चे, तुम क्या नहीं कर सकते हो, बस तुम्हें अपनी महादेव जी और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। मैं तुम्हारी उन सभी कांटों को देखा है जो तुमने दिन रात रहे हैं, लेकिन तुम्हारी महादेव जी अब तुम्हें इस प्रकार से नहीं देख सकती। मेरे बच्चे, अब तुम्हें इन नकारात्मक चीजों से बाहर निकलने का समय आ गया है। आ गई मेरे बच्चे, अब तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ ताकि तुम्हें जीवन में वह सारी खुशियाँ मिले जिससे तुम आज तक वंचित, और तुम्हें उन सारे खुशियों को भोगने का अधिकार है। मैं तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न हो कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह सभी चीज़ प्रदान करना चाहती हूँ जो तुम्हें चाहिए, वह तुम्हें तुम्हारी महादेव जी स्वयं तुम्हें प्रदान करूंगी। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी महादेव जी अब तुम्हारे पास आ चुकी है। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है कुछ, लेकिन विश्वास रखो, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सी योजनाएं हैं जो तुम्हारी उज्ज्वल भविष्य के लिए काम आएंगे और तुम्हारे भविष्य में आगे चलकर तुम्हें उसे ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। मेरे बच्चे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना बंद करो, यह केवल तुम्हारी पवित्रता को नष्ट करेंगे। तुम जानते हो कि तुम उसे प्रकार के नहीं हो जो केवल अपने बारे में सोच, लेकिन मेरे बच्चे, इन दो कारण तुम्हें बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है, उसे गुस्से पर काबू बाबू भगवान की तलाश करो जो तुम हारे अंदर है। यदि तुम भगवान की तलाश करोगे तो तुम्हें स्वयं ही शांति प्राप्त होगी, क्योंकि शांति का दूसरा अर्थ ही भगवान है। भगवान हमेशा शांति तथा विनम्रता पर विश्वास रखते हैं और तुम्हें भी शांति तथा विनम्रता पर विश्वास रखना चाहिए। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल में सफलता मिलेगी और अपनी मनचाही जिंदगी जरूर मिलेगी। इसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो, अब वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वह सब प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, इसके बाद तुम इस संसार में किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कर सकोगे तथा मेरे आशीर्वाद की प्राप्ति के बाद ही तुम्हें सुख समृद्धि अपने आप ही मिलती चली जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे, आशीर्वाद ही सर्वप्रथम वह चीज़ है जो अगर मनुष्य के पास हो तो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। जितने भी इस संसार में बड़े व्यक्ति रहे हैं और जो बड़े व्यक्ति हैं वह सब मेरा आशीर्वाद के कारण ही बड़े हुए हैं। यदि उनके पास मेरी आशीर्वाद नहीं होता तो वह धन को कभी भी अर्जित नहीं कर पाते। आशीर्वाद ही ऐसी साधना है जो मनुष्य को हर तरह से समृद्ध बनती है। मेरे बच्चे, तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो और मेरे चमत्कार के लिए इंतजार करो। मैं तुम्हें जीवन में इस प्रकार के चमत्कार दिखाऊंगी कि तुम सोचोगे कि यह असंभव सा कार्य कैसे संभव हो गया। तू मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं तुम्हें आशीर्वाद का वह भंडार दूंगी जिससे तुम किसी मनुष्य के आगे नहीं झुकोगे बल्कि इस पूरे संसार को अपने आगे झुकाओगे। इस मतलबी संसार में तुम्हें अपने नाम को ऊंचा करना है और अपने काम से उन लोगों की मदद करनी है जिन लोगों को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मेरा रोज स्मरण करने से तुम्हें सकारात्मक और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अपने दिमाग में पल रहे सारी चिंताओं को हटाओ, चिंता से केवल तुम्हें दुख प्राप्त होगा और दुख से तुम किसी भी प्रकार के अच्छे कार्य को नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे पास है तो तुम्हें इन दुखों को सोने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जब भी अपने कार्य करने बैठते हो, कार्य करने से पहले मेरा ध्यान कर लेना, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरा ध्यान करने से तुम्हें सकारात्मक चीज प्राप्त होगी और महादेव जी को शांति मिलेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की सारी चिंताओं को मिटा देगा, तुम्हारे जीवन के हर उसे दुख को खत्म कर देगा जो दुख के कारण तुम ठीक प्रकार से ध्यान नहीं कर पा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने पवित्र मन से मुझसे जो भी महादेव जी गोगे मैं तुम्हें वह सारी चीज़ प्रदान करूंगी, लेकिन तुम्हारा वह महादेव जी सकारात्मक होना चाहिए। मैं तुम्हें केवल वही वरदान दूंगी जो तुम्हारे लिए उचित होगा। तुम मुझसे जिस प्रकार के वरदान महादेव जी गोगे तुम्हें वह सब प्राप्त होंगे, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ कि वह सकारात्मक वरदान होने चाहिए। यदि उसे वरदान से किसी का बुरा होगा तो तुम्हें ऐसे वरदान की प्राप्ति नहीं होगी। तुम मेरे सबसे प्यारी भक्त हो, तुम्हें जीवन में सबसे ज्यादा तरक्की मिले और तुम जिस कार्य को भी करने के लिए अपने कदम बढ़ाओ उसमें सफलता प्राप्त हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे न हर हर महादेव